अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूँ रमशा साटर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत यह है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। आज मिलकर हमें इस बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना है। मैं और तुम नहीं बल्कि हम बनकर हमें इसको आगे लेके जाना होगा, तो यकीन करके पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बन सकता है। सिपा सलार के विजन पर सब्ज इनकलाब लाएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फूड सिक्योरिटी पर सेमिनार से खिताब। कहा कि ज़राअत की मजबूती से मुझे ये सिपा सलार को कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। खलीजी ममालिक सरमायाकारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। 5 साल में $40 अरब की सरमायाकारी मुमकिन है। तकरीबन 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत उसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम है, जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि मिलकर उसकी तरक्की में हिस्सा डालें। ज़रा इनकलाब के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और आर्मी चीफ की फूड सिक्योरिटी सेमिनार्स में शिरकत। बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, सऊदीया और तुर्की के वफूद भी मौजूद थे। सरमायाकारों और माशी और ज़राई माहिरीन के भी भरपूर दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने लाइफ स्टॉक नुमाइश भी देखी। वज़ीर आला के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील उल मुद्दती गैर मुल्की ज़र मुबादला रेटिंग अपग्रेड कर दी। IDRC से CCC में दाखिल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में कहा है कि इक़्तिसादी बहाली के सफ़र में एक और मुस्बत खबर। कौम, वज़ीर आज़म, मुआशी टीम और इत्तेहादियों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो गए। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने फैसला सुना दिया। सबूत ना होने पर जज ने तफ्तीशी अफसर की सरजनिश कर दी। कहा कि 7 साल के सिलसिला आज हक़ाइक़ अवाम के सामने आ गए। सुलेमान शहबाज ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सिवाय झूठे केसेस बनाने के कुछ नहीं किया। आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में नैब लाहौर का साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला। चेयरमैन से वारंट जारी करने की इस्तदा कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने उस्मान बुज़दार के वकील की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जवाब वसूल करने से भी इनकार। कुछ टोला मुल्क के बाहर बैठा है जो इस फॉरेन एजेंट के प्रॉक्सी हैं, और एक टोला कई बिलों में घुसा हुआ है जो स्प्रंग करते हैं ट्वीट्स, वो उनके जरिए। इन फॉरेन एजेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, लेकिन उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है। उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। तमाम सबूत आ चुके हैं। वो मुल्क से बाहर बैठा टोला जो अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, और ये तमाम लोग इस फॉरेन एजेंट, इस झूठे, इस फ्रॉडिये की प्रॉक्सीज हैं। FIA के पास चेयरमैन PTI के तमाम प्रॉक्सीज के सबूत मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह कर दिया। बोली कि बैरून मुल्क बैठा फसादी टोला इदारों और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चला रहा है। सानिहा 9 मई का मंसूबा साज इंसानी हुकूक की आड़ में दुनिया को गुमराह नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में आलमी गंदारा सिम्पोजियम के इनेकाद से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। चाहते हैं कि मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म का टास्क फोर्स बराए गंदारा सयाहत के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान पहुँच कर बहुत खुश और मुतमईन हैं।
कराची में चीनी की कीमत 145 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल में 135 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। एक हफ्ते में चीनी पर 25 रुपए इजाफा हुआ है। ताजरों का कहना है कि चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत के बाइस महंगी हुई। गरीब अवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली 1 रुपए 24 पैसे महंगी कर दी गई। एकदम से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। रकम जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। सार्फिन पर मजीद 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और श्रीलंका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। कौमी टीम कल 2 रोजा वार्म अप मैच खेलेगी। श्रीलंका से पहला टेस्ट 16, दूसरा 24 जुलाई को शेड्यूल।